अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं। उस डेरिवेशन का नाम है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी की मदद से, गौर से सुनिएगा, बोहर्स थ्योरी की मदद से हमें कहा जाता है आप ड्राइव करें रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, गौर से सुनिएगा, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन जो है ना, अगर ये पहले ऑर्बिट में मूव करता है तो इसकी रेडियस कैलकुलेट करो, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, ऐसे वो किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा हो, आप उसकी रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव करके बताएं। ये पेपर में सवाल आता है, तो इसीलिए इस डेरिवेशन को नाम दिया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर्स थ्योरी की मदद से हम करने जा रहे हैं। तो इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले हमने हेडिंग लगाई कलेक्शन ऑफ डेटा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स ऑर्बिट इट एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस व्हिच आर गिवन बिलो। यहां आ जाएगा इट एक्सपीरियंसेस, स्पेलिंग हम थोड़ी सी करेक्ट कर लेते हैं, इट एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस विच आर गिवन बिलो। तो इससे जो है वो दो एक फोर्स जो है उसके अराउंड जो है वो लगती हैं। जैसा कि मैं बात करता हूँ ना, अगर मैं डायग्राम से आपको थोड़ा सा बताऊं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट के अराउंड, किस न्यूक्लियस के अराउंड जब चक्कर लगाता है, भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इसके ऊपर लगने वाली, गौर से सुनिएगा, इसके ऊपर लगने वाली जो है वो दो फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स जो होती है वो सेंटीपिटल कहलाती है और दूसरी फोर्स कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल। एक क्या कहलाती है, सेंटीपिटल, जो अपोजिट चार्ज की वजह से है, और एक सेंट्रीफ्यूगल जो कि इसके सर्कुलर मोशन की वजह से ये फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। तो यहां हमने कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस फोर्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसकी सर्कुलर मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। इसका सिंबल Fc है और इसका फॉर्मूला है Fc(mv²/r). इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया। और सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ खींचने वाली फोर्स। तो हमने कहा दिस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द अपोजिट चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। और ये जो सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो किस वजह से है, इन दोनों के दरमियान अपोजिट चार्ज, इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, अपोजिट चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अपोजिट चार्ज है, इस वजह से ये क्या हो रही है, फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने कहा दिस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द अपोजिट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अपोजिट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। इसका सिंबल हमारे पास जो है वो हमने F रखा है, और इसी तरीके से हमने जो है इसका फॉर्मूला है Ze²/r²। याद रखिएगा, सेंटीपिटल का यहाँ फॉर्मूला है Ze²/r²। इसे इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब डेरिवेशन की बात करते हैं। इफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स ओन ऑर्बिट देन बोथ द फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर। सो मैथमेटिकली वी कैन राइट, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है ना, जब वो ऊपर जाता नीचे, इसका मतलब दोनों फोर्सेस क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमने कहा इफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स ओन ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, देन बोथ द फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होती हैं। सो मैथमेटिकली वी कैन राइट, हम कैसे राइट लिख सकते हैं, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की बात की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ कंपेयर का वर्ड नहीं होगा, हम ओके वी कैन राइट कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 कर सकते हैं। सेंटीपिटल फोर्स के लिए F, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए Fc। सेंटीपिटल का फॉर्मूला अभी हमने बात की थी Ze²/r² है, सेंट्रीफ्यूगल का mv²/r। अब हमने क्या किया, ये r कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसी तरीके से जो है वो m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, वहां जाकर डिवाइड, v² को हमने अलग करके रखा, इसे इक्वेशन A का नाम दिया। अब v² को क्यों अलग किया आगे मैं आपको बताता भी हूं। तो हमने क्या किया, m नीचे आ गया, ये स्क्वायर और ये r कैंसिल, यहां तक पहुंचे। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट नंबर जो 5 था, उसमें बोहर के मुताबिक mvr बराबर होता है nh/2π। mvr बराबर होता है किसके, nh/2π। अब इसमें मैं क्या करता हूं, m और r यहां मल्टीप्लाई रहा, वहां जाकर डिवाइड। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया, गुजरिएगा, v बराबर हो गया nh, नीचे आ गया mr/2π, ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं।
मैं चाह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो। तो यहाँ वी स्क्वायर है ना, और यहाँ सिंपल क्या है, वी है। तो मैं इस v को v स्क्वायर बनाने के लिए क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर को दोनों तरफ ले लेता हूँ। तो ये स्क्वायर ले लिया, ये v स्क्वायर हो गया, ये हो गया n स्क्वायर, h स्क्वायर, m स्क्वायर, r स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, ये पाई स्क्वायर हो गया। ये बन गई इक्वेशन b। अब मैं इक्वेशन a और b को कंपेयर करने जा रहा हूँ। इक्वेशन a का v स्क्वायर बराबर है ze स्क्वायर अपॉन mr, और इक्वेशन b का v स्क्वायर बराबर है n स्क्वायर, h स्क्वायर, m स्क्वायर, r स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर के। दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन a एंड b। इक्वेशन a और इक्वेशन b को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन a जो है ये बराबर हो गया ze स्क्वायर अपॉन mr, यहाँ तक पहुँच गए। और इक्वेशन b जो है ये n स्क्वायर, ये हो गया n स्क्वायर, h स्क्वायर, m स्क्वायर, ये सारा आ गया। अब हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो रेडियस की करने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कर देते हैं, r को एक तरफ कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ। तो ये m स्क्वायर और ये m कैंसिल, ये r स्क्वायर और ये r कैंसिल। अब r की डेरिवेशन करनी है तो r वहाँ चला गया, ze स्क्वायर जो है नीचे आ गया है। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास बन गया, r बराबर है n स्क्वायर, h स्क्वायर, ze स्क्वायर, m 4 पाई स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। वेयर h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, और प्लांक्स कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। M जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम इसकी वैल्यू। पाई की वैल्यू 3.14, और Z की वैल्यू हाइड्रोजन है ना, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी वैल्यू 1 रखी हमने। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट, तमाम कांस्टेंट की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है R की n स्क्वायर, n तो नंबर को शो करा ना, पहला दूसरा तीसरा कुछ भी हो सकता है। तो R हमारे पास बराबर होता है n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। और एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर जो होता है वो एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो R किसके बराबर हो गया, R बराबर हो गया n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम, और ये हमारे डेरिवेशन का फाइनल फॉर्मूला है। तो यहाँ जाकर हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की डेरिवेशन मुकम्मल की। अगर आपको हमारी ये डेरिवेशन समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट पे अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।